अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानब। इसराइल ने गजा को जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी रोक दी। अकवाम मुतहदा का है कहना कि इसराइल ने शुमाली गजा को जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी रोक दी। गजा में काम करने वाले अकवाम मुतहदा के इंसानी अमूर के राब्ता दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली हुकाम दवाएं और फ्यूल ले जाने वाले काफलों को शुमाली गजा जाने की इजाजत नहीं दे रहे। बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों ने इसराइल से इमदाद और दवाओं की तरसील की इजाजत देने की अपील की है। दूसरी जानिब इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 132 फलस्तीनी शहीद हो गए। 100 दिन से जारी गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,100 हो गई। हमलों में 60,800 अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने गजा में जुल्म का बाजार गर्म करने वाली अपनी 4 डिवीजन फौज में से एक डिवीजन को गजा से निकाल कर मगरबी किनारे में तैनात कर दिया है। गैर शरई निकाह केस, इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत की। अदालत ने गैर शरई निकाह केस की मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कल भी वारंट जारी कर रहे थे, लेकिन लतीफ मूसा के एहतराम में वारंट जारी नहीं किए। अदालत में मौजूदगी के बगैर अदालती इजाजत निकल जाने पर इस्तिस्ना नहीं होता, बल्कि इस्तिस्ना उसका होता है जो अदालत मौजूद न हो। दलाइल के बाद अदालत ने चार्जशीट पढ़ी और मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दौरान समाअत बानी पीटीआई का कहना था कि यह सब लंदन मुआहदे के तहत है और 6 साल बाद उसे याद आया जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इकदाम करते रहेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुकामी सनतों के फरोग और खुद इन्हिसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने POF मसनूआत के तजुर्बे की रेंज का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट ट्रायल्स का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने POF के अफसरान और एहलकारों से खिताब किया। आर्मी चीफ ने बुनियादी दिफाई सनत के तौर पर POF के किरदार को सराहा। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुकामी सनतों के फरोग और खुद इन्हिसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इक़दाम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे। फैक्ट्रीज आमद पर चेयरमैन POF ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद के तहरीक इंसाफ से शिकवे और शिकायतें, बैरिस्टर गोहर का मौक़िफ़ भी आ गया। बैरिस्टर गौहर खान ने शेख रशीद के तहरीक इंसाफ के शिकवे शिकायतों पर मौक़िफ़ दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शेख रशीद से इलेक्शन के मुतालिक कोई इत्तेहाद नहीं हुआ था। हमारा लीडर जेल में है, हमें उसके मकसद को देखना है। शेख रशीद अपने हल्के से PTI उम्मीदवारान को टिकट मिलने पर शदीद नाराज थे। उन्होंने चंद रोज कबल शिकवा करते हुए कहा था कि सियासी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई, मगर पिछले 7 माह में उठाई बड़ी तकलीफों का सोच भी नहीं सकता था। मैंने ऐसे इलाकों में 40-40 दिन का चिल्ला काटा, जेल काटी और ऐसी गारों में रहा ताकि एक शख्स के खिलाफ बयान जारी करूं, उसकी फैमिली और अहलिया के खिलाफ बयान जारी करूं और 164 का बयान दिया। उन्होंने मजीद कहा कि PTI के कारकुनान और ओहदेदारान बाहमी इख्तलाफात में ना पड़े। शेर अफजल मरवत लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे, वो हमारे साथ हैं। ट्रंप की एक और फतह, रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने के करीब। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन में अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी का टिकट हासिल करने के दौर में आयोवा कॉकस जीतकर सबसे आगे निकल गए। आलमी खबर से इदारे के मुताबिक अमेरिका में रवा बरस होने वाले सदारती इलेक्शन में रजिस्टर्ड वोटर्स अपनी अपनी जमात के उम्मीदवारों में किसी एक को पार्टी उम्मीदवार मुंतखब करने के मरहले में हिस्सा ले रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 4 मजबूत उम्मीदवार हैं, जिनमें निकी हेली भी शामिल हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2016 और 2020 के बाद 2024 में भी मुसलसल तीसरी बार अपनी जमात रिपब्लिकन की जानिब से सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बाहर इल्जामात लगाते हैं, यहाँ रिलीफ मांगते हैं। चीफ जस्टिस का PTI वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत के दौरान PTI के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप बाहर जाकर इल्जाम लगाते हैं, यहाँ रिलीफ मांगते हैं। मुलाजमत से मुतालिक एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा और PTI के वकील लतीफ खोसा के दरमियान मुकालमा हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ने PTI वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि लतीफ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जाम लगाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने बानी PTI की तोशाखाना नाअहली केस दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे।
हारिस ने रिटायरमेंट का जहन क्यों बना लिया था, वजह सामने आ गई। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद तनकीद से दिलबर्दाश्ता होकर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का जहन बना लिया था। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने मुतादिद बार ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज से दस्तबरदारी के फैसले पर हारिस रऊफ को तनकीद का निशाना बनाया था, जबकि लेजेंडरी वसीम अकरम और वकार यूनुस ने भी उनको फैसले पर नजरसानी करने का कहा था। तनकीद ने फास्ट बॉलर को मायूस कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने मुख्तसरन बैनुल-अक़वामी रिटायरमेंट पर गौर शुरू कर दिया था। ताहम करीबी दोस्तों से मशवरा लेने के बाद उन्होंने अपनी तवज्जो करियर की तरफ की। जराये का कहना है कि हारिस रऊफ वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंतजामिया को कह चुके थे कि मौजूदा फिटनेस के साथ अगर मैंने टेस्ट खेला तो मुझे फिटनेस मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को भी यही कहा था कि मेरी फिटनेस ऐसी नहीं है कि एक दिन में 10 बार ओवर्स करवाऊं और 80 ओवर्स फील्ड में रहूं। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। उनके मुखालिफ के साथ आज जो हो रहा है कल उनके साथ भी यही होगा, बिलावल जरदारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोर दिया कि आज उनके मुखालिफ के साथ जो हो रहा है कल उनके साथ भी यही होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना के शहर नोडेरो में खिताब करते हुए कहा कि हमने पहले दिन से सिलेक्टेड राज को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, हमने उन्हें भी नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क के खराब हालात किसी को कोई एहसास और फिक्र नहीं, दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। उन्हें दावत दी गई है कि कराची में आकर घर बनाएं। बिलावल का कहना था कि मुल्क में नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो आज समझता है कि उनके मुखालिफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो जान लें कल उनके साथ भी यही होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान होगा, इससे मुल्क विफाक और निज़ाम को भी नुकसान पहुँचेगा। तकसीम की सियासत का असर हर घर तक पहुँच रहा है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए JRT तश्कील दे दी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम के मुहर्रकात और जिम्मेदारों के हवाले से तहकीकात के लिए वफाकी तहकीकाती इदारा की साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सरबराही में 6 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की दफा 30 के तहत वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम करने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। FIA के साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सरबराही में GIT इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के 20 ग्रेड के अफसरान, इस्लामाबाद पुलिस के DIG, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के 20 ग्रेड के अफसर और एक अफसर पर मुश्तमिल होगी। GIT से कहा गया है कि वजारत दाखिला को 15 रोज में इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी और FIA हेडक्वार्टर GIT को ताउन फराहम करेगा। गूगल ने पाकिस्तान में इंतखाबी सर्च ट्रेंड का सफा जारी कर दिया। गूगल ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों, उनके नामजद उम्मीदवारों और दीगर मुतल्लिका मौज़ूआत से मुतालिक ऑनलाइन मालूमात की तलाश और इंतखाबी अमल में मदद देने के लिए सफ़े का इजरा कर दिया। ज़राए अबलाग और अवाम को इस डेटा तक आसान रसाई की गर्ज से गूगल ने गूगल ट्रेंड्स पाकिस्तान जनरल इलेक्शन के नाम से ये सफ़ा मुतारिफ करवाया है, जो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों के बारे में सवालात, मौज़ूआत और दिलचस्पी के हवाले से मालूमात को पेश करता है। इस सफ़े पर मुल्क के हर हिस्से में इंतखाबात के हवाले से तलाश किए जाने वाले टॉप मौज़ूआत मसलन मईशत, टैक्स और उजरतों के बारे में आदाद शुमार शामिल हैं। गूगल ट्रेंड्स पेश के तमाम चार्ट्स को किसी भी वेबसाइट पर शामिल किया जा सकता है, जहां ये खुद ब खुद अपडेट भी होते रहेंगे। कोरोना JN वेरिएंट के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट, तादाद 7 तक पहुँच गई। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों को कोरोना के नए वेरिएंट JN की तशखीस हुई, जिसके बाद सिंध भर में नए वेरिएंट के केसेस की तादाद 7 तक पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक कोरोना के मुमकिन फैलाव के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट किए जा रहे हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक की गई। महकमा सेहत के मुताबिक जिन 2 मुसाफिरों को कोरोना के नए वेरिएंट की तशखीस हुई वो जद्दा से कराची पहुंचे हैं। एक मुसाफिर की उम्र 28 साल और ताल्लुक फैसलाबाद से है। इसी तरह मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले 25 साल के नौजवान को भी JN की तशखीस हुई। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना JN1 वेरिएंट से मुतालिक महकमा सेहत अलर्ट है। तमाम मुतासरा मुसाफिरों को टेस्ट के नताइज से आगाह करके सख्ती से घरों में क्वारंटीना की हिदायत की जा चुकी है, जबकि सिंध के तमाम DHOs, THQs और अस्पतालों में हिदायत जारी की जा चुकी हैं। 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा, हमारे पास प्लान C भी मौजूद है। इमरान खान
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि प्लान सी भी मौजूद है और 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा, इसीलिए ये डरे हुए हैं। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस मुसलमान हैं और मुसलमानों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि दुश्मनों से इतनी भी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। कुरान पाक सबके लिए है और हमारा काम है याद करवाना। इंसाफ के निज़ाम पर यकीन नहीं, चाहता हूँ कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए ताकि कौम को पता चले कि क्या हो रहा है। हमारे पास प्लान सी मौजूद है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पीटीआई की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत को उड़ा दिया गया, इंतखाबी निशान ले लिया गया, लेकिन 8 फरवरी को इन्हें झटका लगने वाला है और ये डरे हुए हैं। अवाम को नहीं रोका जा सकता, इसीलिए ये डरे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि प्लान सी भी मौजूद है और एक और प्लान भी बना हुआ है। हुकूमत गिराए जाने के बावजूद जनरल बाजवा से मुज़ाकरात किए। जनरल बाजवा से कहा था कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात मसाइल का हल हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।